प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, असफलताओं का जीवन जी रहे हैं, तो आप हमारे साथ में रोज सुबह से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है और वचन कार्य करता है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लगता हो कि जो अभिषेक आपके अंदर पहले था अब वो अभिषेक नहीं रहा, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अब आपके अंदर कम हो गया है। या फिर आपको लगता है कि जैसे प्रभु आपके द्वारा कार्य किया करता था अब प्रभु वैसे कार्य नहीं करता है। या फिर आपको लगता हो जैसे प्रभु पहले आपकी प्रार्थनाओं को सुना करता था अब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को इतना नहीं सुनते हैं। या फिर आप प्रभु के मार्ग से भटक गए हो और आपको स्वयं में लगता हो कि मैं अब प्रभु से बहुत दूर चला गया हूं। दोस्तों हो सकता है इसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हो, जब आप अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे हैं कि अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था, जैसा मेरा संबंध पहले प्रभु से था अब वैसा नहीं रहा। हो सकता है आपको लगता हो किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी कारण आप शायद प्रभु से दूर हो गए हैं या फिर ऐसा आपके जीवन में हो गया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि परमेश्वर फिर से आपको उसी अभिषेक से, उसी सामर्थ्य से भर देगा। न्याय की किताब को हम पढ़ेंगे, न्याय की किताब उसका 16 अध्याय और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आमीन। दोस्तों यहाँ पर सिमसोन के बारे में लिखा है कि सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरी सुधि ले, तो अब की बार, तो इस बार तो फिर से मुझे बल से भर दे, फिर से मुझे उसी सामर्थ्य से, उसी अभिषेक से, उसी बल से फिर से भर दे। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। सिमसोन जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, वो बचपन से ही परमेश्वर का नाज़ीर था, उसका चुना हुआ एक व्यक्ति था जो इजराइलियों को फिलिस्तीनियों से छुटकारा देगा, उसके लिए ये था। परंतु ऐसा हुआ जब वो बड़ा हुआ तो उसे किसी से प्यार हो गया, और जब प्यार हुआ और उस प्यार के कारण उसे धोखा मिला, उस स्त्री ने उसे धोखा दे दिया और उसे पकड़वा दिया। और जब फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने बाल काट दिए, और उसके बालों में उसकी सामर्थ थी, उसके बाल काट दिए और उसकी आंखें निकाल दी। और अब वो बंदी गृह में है और आज उसका मजाक बनाया जा रहा है, बड़ी सभा में उसका मजाक बनाया जा रहा है। उसे दोनों खंभों के बीच में बांधा गया है और उसका मजाक बनाया जा रहा है। सिमसोन ने तब परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि जब उसके बाल काटे गए तो उसका बल, उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक उससे चला गया था। उसने अपने जीवन में गलत रास्ते को चुना, इसलिए उसके जीवन से वो सब कुछ चला गया। परंतु आज फिर से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने फिर से परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा हे प्रभु तो आज मेरी सुधि ले। वो जानता था कि मेरी सामर्थ्य अब चली गई है, अब मैं एक साधारण मनुष्य हूं। वो जानता था वो अभिषेक अब मुझ पर नहीं है, वो अभिषेक चला गया है। शायद वो ये भी जानता था कि मैं अब परमेश्वर से दूर हो गया, मैंने जीवन में गलतियां की, इन गलतियों के कारण आज मैं इस परीक्षा में पड़ा हुआ हूं और ये दंड भुगत रहा हूं। परंतु ये सब जानने के बाद उसने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना की। ये हियाब उसके अंदर आया कि मैं फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करूं। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और उसने परमेश्वर से कहा हे प्रभु मेरी सुधि ले, मुझे फिर से वही बल दे। और दोस्तों क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे वही बल दिया। और उसके लिए लिखा है कि जो कुछ उसने जीवन भर नहीं किया वो सब उसने उसी दिन कर दिया। बहुत सारे विरोधियों को उसने मार गिराया। परमेश्वर ने फिर से उसे उसी अभिषेक से, उसी सामर्थ्य से, उसी बल से भर दिया। दोस्तों आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो रिस्टोर करता है, जो फिर से आपको तरोताजा करने वाला परमेश्वर, जो फिर से आपको अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है, फिर से आपको बल, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप भटक गए हो सकता है आपने गलत किया हो सकता है वो अभिषेक चला गया हो सकता है वो सामर्थ्य चली गई हो सकता है आपके द्वारा आप कार्य नहीं होते। परंतु यदि आप फिर से
आप फिर से प्रभु के सम्मुख बैठेंगे, यदि आप फिर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यदि आप फिर से उसी सामर्थ्य, उसी बल को फिर से मांगेंगे, तो प्रभु सिमसोन की तरह आपको भी उसी नए अभिषेक से, उसी सामर्थ्य से, उसी बल से भर देंगे। फिर प्रभु आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं, परेशान न होएं, डिप्रेस न होएं ये सोचकर, परंतु आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, उससे प्रार्थना करें। वो फिर से आपको मौका देगा, फिर से आपको इस्तेमाल करेगा, फिर से आपको नए अभिषेक से भरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन लोगों के जीवनों में जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो रोज़ सुबह से हम प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को जय मसीह की। मैं यूपी आजमगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रियांशी है। मेरी ये गवाही है कि मेरे नाना के पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था और तब मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर पे प्रेयर करवाई और अब मेरे नाना भले चंगे हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी कलीसिया बढ़ाए, उनको बहुत आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु ने इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा बल है पिता, तू हमारी शक्ति है प्रभु, तू हमारा सामर्थ्य है परमेश्वर। और प्रभु तू ही तो महिमा के योग्य, आदर के योग्य और सम्मान के योग्य है प्रभु। तेरे नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है और प्रभु तेरे तुल्य कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू हमारा पिता है, तू हमारा हम सफर है, तू हमारा प्रिय मित्र है, हमें बल देने वाला, हमें ताकत देने वाला, हम सब की स्तुति लेने वाला और हमारी दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम महिमा आदर करते हैं प्रभु, हम आपको तारीफ देते हैं प्रभु, हम आपके निकट आते हैं आज की शाम में प्रभु। जब आपने हम सबको एकत्रित किया, आपने हमें ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे प्रार्थना करें, अपनी बातों को शेयर करें और आपके वचन से प्रभु हम उत्साहित हो सके। और धन्यवाद प्रभु कि सच में आज की शाम में आपने अपने आत्मिक भोजन से प्रभु हमें तृप्त किया मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि आज जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी दृष्टि में गलत है, जो आपकी व्यवस्था के विरोध में पाप है प्रभु, यदि हम लोगों से हुआ है, आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो पिता हम सारी बातों को आपके आगे रखते हैं। हमें आप क्षमा करें और पिता उन अपराधों को दूर करें और हिम की न्याय श्वेत करें प्रभु। हमें फिर से एक नया मौका दे कि हम उन सारी बातों से फिर कर सही मार्ग पर चल सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते आज की शाम में, मैं विशेष कर धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को दिन भर में सहायता मदद किया, सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और सुंदर पल दिया प्रभु, जब दिन भर के हर एक एक्सपीरियंस को प्रभु आपके साथ में हम शेयर कर सके प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में परमेश्वर जिस प्रकार सिमशोन ने परमेश्वर आपकी दुहाई दी और प्रभु तूने उसे वही बल, वही सामर्थ्य दिया और परमेश्वर उसने वो किया जो उसने आजीवन नहीं किया मेरे परमेश्वर। यदि आज प्रभु यीशु मसीह आपके लोग भी ऐसी परिस्थिति में है प्रभु, जब वो अपने आप को प्रभु ऐसा महसूस करे कि उनके अंदर अभिषेक नहीं है, उनके द्वारा कार्य नहीं हो रहे हैं, वो आपके पीछे सही से नहीं चल पा रहे हैं या फिर उनसे कोई भी गलतियां आपके विरोध में हुई हैं, तो प्रभु आपसे दुआ है कि प्रभु आज आप इनकी दुआओं को सुने, आज आप इनकी दुहाइयों को सुने, आज आप इनके पुकारने को सुने कि प्रभु जिस प्रकार सिमशोन ने पुकारा उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके बेटे बेटियां, आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा, आपकी चुनी हुई प्रजा आपको पुकार रही है प्रभु अपने जीवन के उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु आज की शाम में प्रभु आप इन्हें अभिषेक से भर दे मेरे खुदा, आज की शाम में इन्हें अपने नए बल से भर दे प्रभु, अपनी नई सामर्थ से भर दे परमेश्वर और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु आप इनके द्वारा करें, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को चुना है कि
कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करे और आपसे भी बड़े कामों को करे, क्योंकि तूने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु अपने लोगों के आत्मिक उन्नति करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो आत्मिकता में बढ़ते जाएं, वो सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, वो बल में बढ़ते जाएं, वो शक्ति में बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे कार्य को जो तूने योजना उनके लिए बनाई है उस योजना को वो पूरी कर सकें। धन्यवाद। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को पिता परमेश्वर आज अपने जीवन में सब कुछ प्रभु बिखरा हुआ नजर आ रहा है प्रभु, उनकी गलतियों के कारण प्रभु उन्हें बहुत कुछ अपने जीवन में खो दिया है परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते कि आज आप उन लोगों को, उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, नौजवानों को रिस्टोर करें परमेश्वर। आप पुनः फिर से परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करें पिता, ताकि रिस्टोर होकर वो फिर से वही कार्य करें जो आपकी दृष्टि में सही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हर एक अपराधों से परमेश्वर आप अपने छुड़ाएं मेरे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आज की शाम में इनके परिवारों में जो समस्या है उसे आप दूर करें, इनके फैमिली लाइफ में जो समस्या है उसे आप दूर करें, इनके रिलेशन में जो समस्या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप उसे दूर करें। और पिता इनके घर परिवार में यदि कोई भी मन मिटाव, कलेश, बैर भाव और आपसी प्रभु मतभेद हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि सारी बातें दूर हो। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु, यीशु के नाम से इसी समय प्रभु वो हील हो जाएं, क्योंकि आपने वचन में कहा मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। इसी समय परमेश्वर हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक रोग को यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरे लोगों का शरीर चंगा हो जाए, उनके शरीर का वो अंग जो कार्य नहीं कर रहा वो काम करने लगे यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं, अंदरूनी हर एक अंग चंगा हो, बाहरी हर एक अंग चंगा हो यीशु के नाम से। यदि कोई भी कोरोना से ग्रसित है प्रभु, उनके सिम्टम्स उन्हें महसूस हो रहे, यीशु वो छुटकारा पाए पूर्ण रीति से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु आप इन्हें पिता, इनके हार्ट को, इनकी किडनी, इनके लिवर को, इनके स्टमक को, इनके बॉडी पार्ट्स को हील करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड इनके हर एक रोग को आप नष्ट करें, पीढ़ियों से चलने वाली, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। धन्यवाद पिता। प्रभु अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु आप आशीष दें। आज रात में हर एक जन को सुकून भरी नींद दें और प्रभु हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक को आत्मिक उन्नति दे प्रभु। वो तेरे मार्ग में चले और सिमसोन की तरह तुझे पुकारे और बल प्राप्त करे प्रभु। धन्यवाद करते आज रात में प्रभु डर पर आप इन्हें विजय दें, इनके बुरे सपनों पर आप इन्हें विजय दें प्रभु, इनके नेगेटिव थॉट्स पर आप इन्हें विजय दें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया, धन्यवाद देते, सारी बातों में हम आदर महिमा आपको देते हैं पिता। और धन्यवाद करते प्रभु कि आज की शाम में जितने भाई बहनों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में अपने प्रार्थना निवेदनों को आज भेजा है प्रभु, धन्यवाद कि आज आपने उनकी सुधि लिया, आज आपने उनके जीवनों में कार्य किया, क्योंकि हम ये विश्वास और ये प्रतीति करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।